Welcome back to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 4 from CBSE course, and the name of the prose is Neha's Alarm Clock, which is adapted from Neha's Alarm Clock, and the author of this prose is Girija Rani Asthana. गिरिजा रानी अस्थाना। तो आज हम नेहास अलार्म क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और ये एक छोटा सा स्टोरी है जिसे एक बड़े से स्टोरी में से अडैप्ट किया गया है। और इस स्टोरी के जो ऑथर है वो है गिरिजा रानी अस्थाना। तो नेहा एक छोटी सी लड़की है जिसे हर रोज 6 बजे उठना पड़ता है। क्यों उठना पड़ता है? क्योंकि 6 बजे उठ के उसको स्कूल के लिए रेडी होना है। तो पहला दिन नेहा का अलार्म क्लॉक उठाता है। उसके बाद दूसरा दिन नेहा को उठाने उसके विंडो सिल के ऊपर चिड़िया बर्ड्स आ जाते हैं और चहचहाते हुए नेहा को उठा देते हैं। तीसरे दिन बिग ब्राइट सन यानी सूरज का रोशनी इतना तेज होता है कि नेहा को सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। चौथे दिन नेहा की माँ सुबह 6 बजे उठा देती हैं। और 5वें दिन यानी वो संडे था, उस दिन नेहा खुद ब खुद 6 बजे उठती है और पूछने लगती है कि किसने मुझे 6 बजे उठाया। ना ही मुझे अलार्म क्लॉक ने उठाया, ना ही रूम के अंदर चिप्पी बर्ड्स घुसे हैं, ना ही सूरज का रोशनी तेज था, ना ही मुझे मदर ने उठाया है। मुझे ये 5वां दिन किसने उठाया है? नेहा एकदम कंफ्यूजन में रहती है। उसको किसी ने उठाया तो नहीं, पर वो खुद ब खुद सुबह 6 बजे उठी हुई होती है और वो भी संडे। और वो जब रेडी होने वाली होती है तो उसकी मम्मा बोलती है कि आज संडे है, तुम स्कूल के लिए क्यों रेडी हो रही हो? तो नेहा अपने माँ से पूछती है कि आज मैं खुद ब खुद कैसे 6 बजे उठ गई। तो उनकी माँ उसे समझाती है कि हम सभी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, यानी अगर हम कोई भी चीज़ एक डिसिप्लिन मैनर में रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर मैं 3-4 दिन सुबह 5 बजे उठना चाहती हूँ और 5 बजे का अलार्म देके उठती हूँ तो 3-4 दिनों के बाद मुझे अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसके कारण खुद से ही मेरा 5 बजे नींद टूट जाएगा। तो उस चीज़ को नेहा की माँ ने नेहा को बताया कि अगर हम कोई भी चीज़ एक डिसिप्लिन मैनर में एक पर्टिकुलर टाइम में करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगा। तो यही स्टोरी को हम एकदम डिटेल में लर्न करते हैं। तो चलो लेट्स लर्न। नैरेटर। रिंग रिंग रिंग, off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and, covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself, Neha, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. Narrator. Something falls. Neha smiles. Neha. Oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. Narrator. Next morning there is no alarm clock. No. Narrator. Next morning there is no alarm. So Neha sleeps and sleeps.
The small chirpy birds which come to the windowsill every morning find Neha still sleeping. Birds, wake up dear, wake up fast. Narrator. Neha gets up with a start. Neha. Oh no! If it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? Narrator. Even this wish of Neha comes true. The next morning, there is only narrator. Even this wish of Neha comes true. The next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Neha. Ah, my eyes. Now is the sun waking me up. Why can't he let me be? Narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. तो नरेटर बोल रहे हैं, तो नरेटर कौन है? नरेटर वो इंसान है जिसको किसी चीज़ के बारे में पता हो, जिसको किसी स्टोरी के बारे में पता हो एंड वो हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो नरेटर इज अ पर्सन हु स्पीक्स अबाउट अ स्टोरी. तो नरेटर यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं? Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. तो सुबह के 6 बजे हो गया और अलार्म क्लॉक क्या कर रहा है? रिंग कर रहा है. कितने बजे? 6 बजे. Neha makes a face and covering her ears with a pillow. Neha makes a face. Face मतलब उसको सुबह उठने की इच्छा नहीं थी तो वह एकदम अजीब सा चेहरा बनाती है. एंड कवर्स हर ईयर्स विद पिल्लो. उसको अलार्म क्लॉक का साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तकिए से वो अपने कान को पूरा जोरों से बंद कर लेती है. उसके बाद वो क्या करती है? स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट बट शी नोज शी हैज टू गेट अप. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. स्नगल का मतलब है टू टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन. तो वो अपने कंबल के नीचे एकदम एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को रख लेती है और ब्लैंकेट को अच्छे से ओढ़ के पिल्लो को अपने कान पे कवर करके सोने की कोशिश करती है. परंतु शी knows she has to get up. She mutters to herself. उसको पता है कि उसको सुबह उठना है और वो मटर करने लगती है. मटर का मतलब है फुसफुसाना. मतलब ऐसी वाणी में बोलना कि आप जो बोल रहे हो आपको खुद सुनाई देता है लेकिन आपके आसपास जो भी हो उसको सुनाई नहीं देता. मतलब इतना वॉल्यूम में बोलना कि जो बस आप ही को सुनाई दे. फुसफुसाना. तो 6 बजे होता है. नेहा का अलार्म क्लॉक रिंग होता है. उसको उठना नहीं है. वो पिलो से ईयर्स कवर कर लेती है. ब्लैंकेट में खुद को स्नगल यानी कंफर्टेबल पोजीशन लेके सो जाती है. पर उसको पता है कि 6 बजे उठना पड़ता है. क्यों? उसको स्कूल जाने के लिए रेडी होना है. नेहा, दिस अलार्म क्लॉक always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. तो वो बोलती है ये जो अलार्म क्लॉक है हर रोज सुबह 6 बजे रिंग करता है और इसके वजह से मुझे हर रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है. ये कितनी गलत है. ये कितना गलत है. इट्स सो अनफेयर. ये क्या है? मैं सुबह रोज क्यों 6 बजे उठूं? How I would love to sleep a little longer in the morning. मुझे और थोड़ा ज़्यादा सोना है. मुझे और थोड़ा सुबह के समय लंबा सोना है. मुझे तो 6 बजे उठना है ही नहीं.
इट्स जॉब समटाइम्स। मैं चाहती हूँ कि ये अलार्म क्लॉक अपना जॉब भूल जाए। जॉब यानी ये जो हर रोज सुबह 6 बजे होते ही बजने लगता है। काश एक दिन ऐसा भी आए अलार्म क्लॉक अपना काम भूल जाए और सुबह 6 बजे रिंग हो ही ना। उसके वजह से मैं थोड़ा लंबा सो पाऊंगी। तो ऐसा नेहा सोचती है। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। नरेटर हमें यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ तो एकदम गिरता है और गिरने की आवाज आती है और नेहा सोते सोते क्या करती है, स्माइल पास करती है। तो क्या गिरता है एक्चुअल में? नेहा, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. नेहा एकदम खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि जो चीज गिरा था वो उसका अलार्म क्लॉक था। वो बोलती है my clock has fallen. मुझे बहुत ज़्यादा हम हैप्पी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इसके वजह से जो अलार्म क्लॉक गिर गया है तो ऑब्वियसली वो डैमेज हुआ होगा। तो नेक्स्ट डे मुझे 6 बजे उठाने के लिए कोई नहीं होगा, तो कल मैं आराम से थोड़ा लंबा सोऊंगी और लेट उठूंगी। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। तो नेहा एकदम रात में मजे से सो लिया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अलार्म क्लॉक तो खराब हो गया, अलार्म तो बजता नहीं है। तो नेहा क्या करती है, बस सोई रहती है, सोई रहती है। उसके बाद क्या होता है, the small chirpy birds which came to the windowsill every morning find Neha still sleeping. तो जो छोटे छोटे चिड़िया होते, चिर्पी बर्ड्स यानी जो साउंड्स बर्ड्स निकालते हैं, वो रोज नेहा के रूम में घुसते थे और जो नेहा का विंडो सिल का यानी खिड़की का जो सिल होता है, थोड़ा उठान वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे थे ये बर्ड्स, देखते हैं कि नेहा अभी तक सोई हुई है और ऑलरेडी सुबह हो चुका है। The small chirpy birds which came to the windowsill every morning find Neha still sleeping. Birds, wake up dear, wake up fast. तो ये जो छोटे छोटे बर्ड्स जो नेहा के विंडो सिल के ऊपर बैठे हुए थे, वो नेहा को बोलते हैं कि वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, जल्दी उठो और बेड से बाहर जाओ। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो जो बर्ड्स नेहा को देखते हैं कि अभी तक नेहा सोई हुई है, ये बर्ड्स नेहा को बोलने लगते हैं कि वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, कि यानी जल्दी उठो, ऑलरेडी सुबह हो चुका है। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। नरेटर बोल रहा है कि नेहा एकदम अचानक से उठ जाती है, चौंक के उठ जाती है। गेट्स अप विद अ स्टार्ट मतलब एकदम जल्दी से, फट से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नेहा, और नाउ इफ इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा बोलती है, अगर ये अलार्म क्लॉक तो गिर के तो खराब हुआ है, अलार्म क्लॉक तो आज मुझे उठा नहीं पाया, इफ इट इज नॉट दिस क्लॉक, इट इज दिस बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। अगर मुझे ये अलार्म क्लॉक उठा नहीं पाया तो मुझे कौन उठाने आ गया, ये बर्ड्स मुझे सुबह सुबह उठा दिए, मेरे नींद को खराब कर दिए। वो बर्ड्स के ऊपर एकदम गुस्सा करने लगती है, व्हाई डोंट यू लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मैं सुबह 6 बजे उठना नहीं चाहती, मुझे और थोड़ा लंबा सोना है, तुम लोग क्यों मुझे परेशान करके 6 बजे उठा रहे हो।
Narrator. Even this wish of Neha's come true. The next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either. ये वाला विश भी नेहा का पूरा हो जाता है। जो पहला दिन अलार्म क्लॉक डैमेज हो गया, दूसरा दिन जो बर्ड्स ने नेहा को उठाया, नेहा उनसे अपसेट होके बोल देती है कि लीव मी अलोन। तो तीसरा दिन ना ही अलार्म क्लॉक, है, ना ही वो बर्ड्स आए जो नेहा को दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठाया था। तो तीसरा दिन क्या होता है, ना ही अलार्म क्लॉक बर्ड्स दोनों अवेलेबल, दोनों ना। तो तीसरा दिन ना ही अलार्म क्लॉक ना ही बर्ड्स, दोनों अनअवेलेबल थे। तो क्या होता है, बट देयर इज समवन एल्स who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और तो था जो चाहता था कि नेहा का स्कूल बस मिस ना हो, नेहा अपना स्कूल बस को मिस ना करे। तो इसके लिए क्या करना होगा, नेहा को फिर से टाइम पे 6 बजे उठाना होगा। तो वो कौन था जो तीसरे दिन नेहा को 6 बजे उठाता है? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. तो तीसरा दिन नेहा को कौन उठाता है? बिग ब्राइट सन। तो तीसरा दिन क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है एकदम इतना तेज होता है कि वो नेहा के रूम के अंदर एंटर करता है और सुबह 6 बजे होते ही नेहा का रूम एकदम रोशनी से भर जाता है, जिसके वजह से नेहा को फिर से स्कूल जाने के लिए 6 बजे उठना ही पड़ता है। नेहा, my eyes, now it is the sun waking me up. Why can't he let me be? नेहा बोलती है, ओह मेरी आंखें, सूरज की रोशनी इतना तेज है कि मैं अपनी आंखों को आराम नहीं दे सकती, मुझे उठना ही होगा। मुझे कौन उठा रहा है, ये सूरज भी इतना क्यों रोशनी दे रहा है आज के दिन? Why can't he let me be? वो क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? पहला दिन अलार्म क्लॉक ने उठाया, दूसरा दिन बर्ड्स ने मुझे साउंड करते हुए उठाया, तीसरा दिन ये बिग ब्राइट सन अपने रोशनी से मुझे उठाया। तो कोई मुझे क्यों चैन से सोने नहीं दे रहा है, कोई ना कोई मुझे क्यों हर रोज 6 बजे उठा रहा है। So let us learn the remaining part of the prose, Neha's alarm clock. तो नेहा को पहला दिन कौन उठाता है? अलार्म क्लॉक उठाता है। दूसरा दिन नेहा को 6 बजे बर्ड्स आके उठाते हैं और तीसरे दिन नेहा को इसीलिए उठना पड़ता है कि बिग ब्राइट सन की रोशनी, एकदम तेज रोशनी नेहा के रूम के अंदर 6 o'clock अवेलेबल होता है। तो चलिए देखते हैं कि नेहा को 4th डे कौन उठाता है, वो उठती है कि नहीं। So let's learn the remaining part of the prose in detail. Narrator. Even this wish of Neha's come true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. Mother, wake up, sleepyhead, you will miss the bus. Neha, oh no, why does mother have to wake me up? Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. Neha, Ma, who woke me up today? Narrator, mother smiles. Mother, who else? You, of course. Neha, but I was sleeping. How could I? Mother, now tell me, why do you eat your lunch every day
at 1 in the afternoon. Neha, I feel hungry. Mother, why do you sleep at 9 every night? Neha, because I feel sleepy. Mother, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. Neha, oh, I better rush now. I don't want to miss this bus. Mother, relax. Today is Sunday. Neha, oh. Narrator, even this wish of Neha's come true. Next morning, the sun is behind the clouds. तो चौथे दिन नेहा सुबह 6 बजे उठना बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्यों? उसको थोड़ा लंबा सोना था, उसको 6 बजे उठना ही नहीं था। तो ये वाला विश भी नेहा का पूरा हो जाता है, क्योंकि ना ही अलार्म क्लॉक उठाने के लिए था, ना ही बर्ड्स आए थे और ना ही ब्राइट सन अवेलेबल था। क्यों? नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। जो सूरज थे वो बादलों के पीछे छुप गए थे, यानी सुबह इतना तेज रोशनी था ही नहीं। उस दिन सनी डे था ही नहीं, उस दिन वेदर एकदम क्लाउडी था। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा क्या करती है? स्नोर्स मतलब खर्राटे मारना। तो नेहा एकदम मजे से खर्राटे मारते हुए सो रही होती है। तब अचानक से उसकी माँ उसको आवाज लगाती है कि नेहा उठो, 6 बज गया है, तुम्हें स्कूल के लिए रेडी होना है। So Neha snores till she hears her mother's voice. Mother, wake up, sleepyhead. You will miss the bus. माँ बोलने लगती है कि जल्दी उठो यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड का यानी उन्हें बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, उन्हें हमेशा सोने का मन करता है। तो एकदम माँ जोर से चिल्लाना लगती है कि वेक अप स्लीपी हेड, जल्दी उठाओ वरना तुम्हारी स्कूल बस मिस हो जाएगी। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू बी रेडी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस योर स्कूल बस। नेहा, oh no, why does mother have to wake me up? तो नेहा एकदम गुस्से में रहती है। वो बोलती है कि अरे नहीं, माँ को क्यों मुझे उठाना था आज? ना अलार्म क्लॉक नहीं है तो बर्ड्स उठा देते हैं, अगर ये अलार्म क्लॉक बर्ड्स नहीं है तो ब्राइट सन उठा देते हैं। अगर अलार्म क्लॉक बर्ड्स ब्राइट सन मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आते तो ये माँ मुझे डिस्टर्ब करने आ जा रही है कि सुबह उठो और 6 बजे उठ के स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, वरना तुम्हारा स्कूल बस लेट हो जाएगा और तुम स्कूल बस मिस कर जाओगी। नेहा, oh no, why does mother have to wake me up? Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. तो नेहा चौथे दिन भी एस्केप नहीं कर पाई, यानी चौथे दिन भी उसको 6 बजे सुबह उठना ही पड़ा। वो लंबा सोना चाहती थी पर कभी भी उसका ये ख्वाहिश पूरा ही नहीं हो रहा था, तो उसको उठना ही पड़ा, उसको स्कूल के लिए रेडी होना ही पड़ा। नेहा gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? क्या नरेटर हमें बोल रहा है, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे? क्या तुम लोग ये सोच सकते हो, ये फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर सकते हो कि उसके बाद वाले दिन क्या होता है? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. नेहा एकदम फटाफट 6 बजे उठती है और उसका वॉच बोलता है, उसका जो रिस्ट वॉच होगा वो बोलता है कि वो ये बोलता है, यानी ये टाइम दिखाता है, शो करता है कि 6 बजा हुआ है। She calls out to her mother. और नेहा अपने माँ को बुलाती है कि मुझे कौन उठाया है आज, ना ही मुझे
ना ही तो मेरा अलार्म क्लॉक ने उठाया, ना ही बर्ड्स उठाया, ना ही ब्राइट सन ने उठाया, ना ही मुझे आपने उठाया। मैं तो उठ तो गई और जब मैं अपना वॉच को देख रही हूँ तो उस वॉच में मुझे टाइम शो कर रहा है 6 o'clock। और वो एकदम अचानक से कंफ्यूजन में किसको बुलाती है? अपने माँ को बुलाती है। ना ही उसके मम्मा ने उसको उठाया, तो किसने उठाया? नेहा। माँ, who woke me up today? तो नेहा एकदम कंफ्यूजन से पूछती है अपनी माँ को, माँ आज मुझे किसने उठाया सुबह 6 बजे? मदर, who else? You of course। तो माँ बोलने लगती है, Who else? You of course। और कौन हो सकता है? तुमने खुद को 6 बजे सुबह बिस्तर से उठाया है। तुम खुद ही 6 बजे जग गई हो, किसी ने आज तुम्हें उठाया नहीं है। नेहा, बट आई वाज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? नेहा बोलती है कि मुझे हमेशा तो लंबा सोना पसंद है। मैं तो एकदम आराम से सो रही थी, मैं तो गहरी नींद में थी, फिर भी मैं कैसे 6 बजे सुबह उठ जाऊंगी? मदर, now tell me why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? तो माँ नेहा से सवाल करने लगती है कि हर रोज जो अपना लंच खाती हो, दोपहर का भोजन खाती हो आफ्टरनून में, हमेशा तुम 1 o'clock को ही क्यों अपना लंच को खाती हो? तुम 12 बजे क्यों नहीं खाती या 2 बजे क्यों नहीं खाती? नेहा, आई फील हंग्री। तो नेहा बोलती है उस पर्टिकुलर 1 o'clock दोपहर के समय मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है। मदर, why do you sleep at night? Mother, why do you sleep at 9 every night? मदर पूछने लगती है कि हर रोज रात में तुम 9 बजे क्यों सोने जाती हो? 10 बजे क्यों नहीं जाती? 8 बजे क्यों नहीं जाती? नेहा, because I feel sleepy। नेहा बोलने लगती है कि उस पर्टिकुलर 9 बजते ही रात में उसी टाइम को मुझे नींद आने लगता है। Mother, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up। तो माँ बोलती है हर इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो हमें ये बताता है, एक अलार्म क्लॉक होता है या बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो हमें ये बताता है कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए। हमें वो ये बताता है कि हमें कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कब अपना होमवर्क करना चाहिए और कब उठना चाहिए। वो हमें हर चीज़ का इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो नेहा की मदर बोलती है कि तो तुम जो डिसिप्लिन मैनर में रोज रात 9 बजे सोती हो, जो डिसिप्लिन मैनर में रोज आफ्टरनून दोपहर 1 बजे तुम लंच करती हो, ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अलार्म क्लॉक है या बायोलॉजिकल क्लॉक है जो तुम्हें इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें ये काम करना चाहिए। नेहा, ओह I better rush now. I don't want to miss the bus। तो नेहा को अभी समझ में आ गया। तो नेहा बोलती है अच्छा ये बात है, तो मैं रेगुलरली बहुत दिनों से 6 बजे उठ रही हूँ, तो मेरे माइंड में ये सेट हो गया है कि इसी टाइम में मुझे जगना है। तो नेहा बोलती है कि अच्छा मुझे अभी स्कूल के लिए लेट नहीं होना है, मैं जल्दी से जाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी और स्कूल के लिए तुरंत निकल जाऊंगी, वरना मेरा स्कूल बस मिस हो जाएगा। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। मदर बोलने लगती है कि रिलैक्स, मैंने आज तुम्हें इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि आज संडे था और तुम खुद से उठ गए और एकदम आराम से रहो आज। क्यों? आज स्कूल छुट्टी है। नेहा, ओहो, नेहा बोलती है अच्छा ये बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी नेहा's alarm clock, and
And now let us learn some of the most difficult words which we came across while learning this prose. So let's learn. Snuggles. Move to a more comfortable position. Snuggle का मतलब होता है एक कंफर्टेबल पोजीशन लेना. तो नेहा क्या करती है, ब्लैंकेट के अंदर एक अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में सोने की कोशिश करती है क्योंकि उसको अलार्म क्लॉक का साउंड पसंद है. तो स्नगल का मतलब एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स करना. मूव टू ए कंफर्टेबल पोजीशन. मटर्स. टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस. मटर का मतलब होता है फुसफुसाना. मतलब ऐसे धीमी आवाज में बात करना, जो आप बोलोगे तो आपको ही सुनाई देगा, दूसरों को नहीं सुनाई देगा. ठीक है. एग्जाम्पल, आपको किसी को गाली करना है और आप उससे डरते हो. आप उसको गाली नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, फुसफुसाओगे. अरे ये तो क्या है, हमेशा मुझे गाली करता है, ये वो. तो मतलब वो आवाज़ आपको ही गूंज रही होगी कानों में, लेकिन दूसरे किसी को सुनाई नहीं देगा. विंडो सिल. A ledge at the bottom of the window. तो विंडो सिल का मतलब होता है ledge at the bottom of the window. ये हो गया आपका विंडो और ये है आपका विंडो सिल. तो विंडो के नीचे एक छोटा सा उठान वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम कटोरी में थोड़ा सा दाना रखते हैं ताकि बर्ड्स आके उसको खाएं, या छोटे छोटे रोटी के टुकड़े, या कटोरी में थोड़ा सा पानी रखते हैं. क्यों? ताकि वो एक उठान है. वहाँ विंडो सिल का मतलब एक उठान होता है विंडो के ठीक नीचे, और वहाँ पे रोज बर्ड्स आके क्या कर रहे थे, ये प्रोज में बर्ड्स आके वहाँ पे बैठ के साउंड्स निकाल रहे थे. तो विंडो सिल का मतलब ए लेज एट द बॉटम ऑफ द विंडो. ये हो गया हमारा बॉटम ऑफ द विंडो में विंडो सिल. रिलैक्स. टू बी कंफर्टेबल. रिलैक्स मतलब आराम करना, एकदम कंफर्टेबल में रहना. टू बी कंफर्टेबल. So that's all about this prose Neha's alarm clock, which teaches that if we want to do something in a disciplined manner or a planned manner, we have to follow our plan for some days, and after a certain period of time, we would have the habit of doing everything in a very disciplined manner. So learn this poem, enjoy this poem, and if you get any queries from this prose, write your queries in the comment section to be answered. And if you like this video, like it and share it to the maximum. And if you're watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest updates relating to educational content. Until then, take care, thank you and bye bye.